ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ घर टट्टा है जी? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ घर कितने थे? आप उत्ते सी। अच्छा नाज़रीन, हम दरिया के बीच में मौजूद हैं, कश्ती में मौजूद है। तैर महमूद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो ज़मीन जैसे कैमरा में इसको ज़रा दिखाया जी, जिस जगह पर दरिया चल रहा है, ये मियाँ तैर महमूद भुट्टो साहब की ज़मीन थी। यहाँ पर तिल भी काश्त हुए थे। तैर भाई, कितना नुकसान हुआ है? ये जी तकरीबन 26 एकड़ तिल थे हमारे यहाँ पे, और खड़ी हुई फसल थी जिस तरह वो सामने ऊपर वाली खड़ी हुई है। अच्छा, ये सारी दरिया का पानी आने से वज़ीर आब आ गई, और वो सारे के सारे जो 26 एकड़ तिल हैं वो बर्बाद हो गए हैं। 26 एकड़ के तेल से आपके ये तेल थे इधर, यहाँ पर हम खड़े हैं, ये ज़मीन आप, ये ज़मीन हमारी है। हमारी पहले यहाँ पर पानी नहीं था? नहीं, पानी नहीं आता। ये तो अगर कम हो तो फिर भी नहीं आता। दरिया क्योंकि आगे है, तो जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो फिर उस तरफ आता है, और ये सारी नीचे जो जमीन है ये ज़ेरे आब आ जाती है। ये ठीक। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ। मोहम्मद सैन। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ घर टट्टा है जी? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ घर कितने थे? आप उत्ते सी। अच्छा, ये है कि इस मुकाम पर रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुंच सके, कोई सरकारी एहलकार, कोई कुछ नहीं, महकमा माल वाले भी किसी ने अभी तक जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये कि अभी तक किसी ने रिपोर्ट ही तैयार नहीं की कि नुकसान। शकील भाई जरा दसो कि तुसी बड़ी मेहरबानी तुसी सानू हड़ेल तो लेके इत्थे तक लेके आए जे, अगर तुसी नाल ना होंदे मुमकिन है इस जगह तक ना पहुंच, जितना मुश्किल सफर सी, तुसी कश्ती भी चलाई और एक दरिया कश्ती खुद चला के सानू इस जगह तक लेके, बड़ा खतरनाक रास्ता और बड़ा मुश्किल राह सी। ਤੁਹਾਡਾ कितना नुकसान होया? मेरा 20 एकड़ फसल नुकसान हुआ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद सैन भुट्टो। इस वक्त दरिया पार बहनी अब्दुल जब्बार पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है पानी ही पानी है, और जहाँ तक कैमरे की आंख आपको दिखा रही है वहाँ पहले फसलें थी, फसलें तेल वगैरह की फसलें थी, और जब दरिया सतलुज में सैलाब आया तो सारी की सारी फसलें जो थी दरिया बुर्द हो गई और किसानों का मुआशी कत्ल हो गया। जिस मुकाम पर हम खड़े, कैमरा में से थोड़ा सा ज़रा करीब कर दिखाएं, ये देखिए जी, ये बिल्कुल किनारा है, और यहाँ पर इस जगह पर तक पानी पहुंच गया था, और उसके बाद थोड़ा सा पानी जब उतरा तो नीचे चला गया। अब जिस आबादी पर, जिस बेड़ी पर हम खड़े हैं, यहाँ जो अक्सर मकान थे वो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस जगह पर पहुंचने का हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमें लगे हैं। अगर हमें बताया गया था कि दरिया सतलुज में जब सैलाब आया तो उससे पहले ठीक 3 घंटे, शाह साहब बता रहे 3 घंटे, जो उन्होंने टाइम नोट किया 3 घंटे लगे। उससे पहले ये सिर्फ 10 मिनट का सफ़र था। हड़ेल पत्तन से यहाँ पर मोटरसाइकिल पर या अपनी सवारी पर सिर्फ 10 मिनट में पहुँच सकता है, लेकिन हम बहुत लंबा एक हमने फासला तय किया है, और इस मुकाम पर 3 दरिया क्रॉस करके हम इस मुकाम पर पहुँचे। मकसद यही था कि कैमरे की आंख से आपको वहाँ के हालातों वाक़यात दिखाएं। मंडियाबाद में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर भी रिपोर्टों करना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर आने का मकसद यही था कि हम आपको जेन्युइन ज़मीनी हक़ाइक़ दिखा सकें कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और जो मुतासरीन है उनकी किसी ने दादरसी की है, हुकूमत के दावे कहाँ तक सच साबित हुए हैं। जो हुकूमत ने बड़े बुलंदो दावे किए, जो रिलीफ कैंप लगाए गए, सलाह मुतासरीन के लिए जो ऐलानात किए गए, वो इन लोगों तक पहुँचे हैं, या कि ये अपनी मदद आपके तहत खुले आसमान तले सिर छुपाने पर मजबूर हैं, या इनको क्या चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जेन्युइन हालात क्या है। अच्छा, की ना है ਤੁਹਾਡਾ जी? ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ। मोहम्मद सैन। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ घर टट्टा है जी? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ घर कितने थे? आप उत्ते सी। अच्छा, इस जगह जिथे खड़े हैं। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ घर गिर गया? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬੋਧ ਜਾਂ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੱਟੇ? ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਸਨ? ਆਏ ਸਨ 10-12 ਏਕੜ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। अच्छा, तेल सन, वो सारे हो गए, ਉਹ ਸਾਰੇ पानी से चले गए। ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। कोई हुकूमत तरफों कोई मदद वगैरह? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੋਟ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੜੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ, ਜਿतना ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਚਲਾਈ और एक दरिया कश्ती खुद चला के सानू इस जगह तक ले, बड़ा खतरनाक रास्ता और बड़ा मुश्किल राह सी। ਤੁਹਾਡਾ कितना नुकसान होया? मेरा 20 एकड़ फसल नुकसान हुआ। अच्छा, 20 एकड़ फसल? जी जी ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਸੀ? जी साड़ी फसल सी, दरिया ते उनते पानी हो गया सी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा, ते अच्छा, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ हुकूमत ने कोई वादा शादा ਕੀਤਾ है, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ नहीं पहुंची। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ जितनी दूर आप आए हैं 2.5-3 घंटे लग गए, नहीं तो आने बड़ा मसला बन ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। नहीं जो सैलाब आया था उदो अल्लाह ना कोई इस तरह कोई हंगामी हालत या किस तरह कोई बीमार हो गया कोई तो उस वक्त कोई रेस्क्यू वगैरह निकाल शाल को करता सी कोई आने सन कि नहीं ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਲ ਛਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿन ਨਾ ਉਹ नहीं पहुंच सके। यानी कि इस मुकाम पे नाज़रीन बात किस्म की ये है कि इस मुकाम पर रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुंच सके, कोई सरकारी एहलकार कोई कुछ नहीं, महकमा माल वाले किसी ने अभी तक जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये कि अभी तक किसी ने रिपोर्ट ही तैयार नहीं की कि नुकसान कितना हुआ है। हमारा मकसद यही था कि हम जाकर दिखाएंगे कि इन लोगों का मुआशी कत्ल कितना हो चुका है, जिनका घर डूब गया, दरिया में चला गया, जिनकी एक होता है फसल का नुकसान हो जाना, चले वो तो साल 6 माह बाद कुछ ना कुछ हो जाता है ज़ाला, लेकिन जिसकी ज़मीन सारी दरिया बुर्द होगी वो तो पता नहीं कितना अर्सा चलेगा और आने वाली नस्लों तक उनका तो ज़मीन आबाद नहीं हो सकेगी। हम दूसरी सिमत भी जाते हैं, आगे भी कुछ लोगों से मिलाते हैं, दूसरी सिमत से भी दिखाते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है।